बंधुओं का और भगिनी का मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपका। पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल जी जो बेबुनियाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए आज हमारे मध्य में परम आदरणीय पूर्वी दिल्ली से सांसद, हमारे केंद्र में राज्य मंत्री परम आदरणीय श्रीमान हर्ष जी मल्होत्रा हमारे बीच में हैं। साथ में इस जिले के भारतीय जनता पार्टी के शाहदरा जिला के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान संजय गोयल जी, हमारे इस लोकसभा में दूसरा जिला मयूर विहार जिला के आदरणीय अध्यक्ष श्रीमान विजेंद्र धामा जी और महामंत्री संजीव जी हमारे मध्य में हैं। आपसे अब डायरेक्ट मैं ज्यादा समय न लेता हुआ श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। मेरे साथ हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष भाई विजेंद्र जी, भाई संजय जी, उपस्थित मीडिया के साथियों, आप सबको वर्ष 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 4 दिनों के अंदर लगभग 16,500 करोड़ की परियोजनाएं दिल्ली के लिए या तो उद्घाटित की हैं या शिलान्यास किया है। और इसके अलावा भी दिल्ली में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स जो 2014 के बाद जिनका शिलान्यास भी स्वयं प्रधानमंत्री जी ने किया और उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया। इवन पूर्वी दिल्ली में ही आप देखेंगे, यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से पिछले 4 साल से 4.5 साल से चल रहा है। जो समय गाजीपुर से सराय काले खां जाने का 35-40 मिनट का समय लगता था, आज वो 8-10 मिनट में हम ये पूरा समय, पूरा स्ट्रेच बाय रोड कार से या व्हीकल से, मोटर व्हीकल से कवर करते हैं। इससे ट्रैफिक का कंजेशन भी कम हुआ है और डेफिनेटली पॉल्यूशन में भी कमी आई है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे लगभग बन के तैयार है, जिसको हम संभवतः मार्च तक उद्घाटित भी करेंगे। इसके साथ साथ आप लोगों ने कल देखा मयूर विहार के न्यू अशोकनगर में हमारे पार्षद, वहां से भाई संजीव जी बैठे हैं, जो कि हमारे जोन के डिप्टी चेयरमैन भी हैं, और जोन के चेयरमैन भाई संदीप कपूर जी भी आए हैं, जो मयूर विहार में न्यू अशोकनगर से आरआरटीएस रैपिड रेल, जो कि साहिबाबाद तक का स्ट्रेच 13 किलोमीटर का, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटित किया है और वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट रैपिड रेल की प्रारंभ हो गई। इसके अलावा यहीं से अलवर तक सोनीपत के रास्ते रैपिड रेल का काम भी चल रहा है। आप देखेंगे सराय काले खां पर इसका काम चल रहा है और अगले 1.5-2 साल में वो भी स्ट्रेच पूरा होने वाला है। आज पूरे देश में मेट्रो का जो माइलेज कवर है वो 1000 किलोमीटर से भी क्रॉस कर गया कल, जिसमें रिठाला से कुंडली का नया मेट्रो फेज 4 प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, और तिलक नगर से और किशन पार्क तक, जनकपुरी से किशन पार्क तक का मेट्रो का फेज 4 प्रारंभ भी कर दिया है। मैं केवल पूर्वी दिल्ली की भी बात करूं तो मोदी जी की सरकार 2014 में आती है तो हमारे कड़कड़डुमा में आईपी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी होता है और उसके बाद उद्घाटन भी होता है।
लगभग 300 करोड़ से की लागत का आईपी यूनिवर्सिटी का ये कॉलेज का सेक्शन प्रारंभ हो चुका है। अब तक 2 या 3 सेशन भी इसके चल रहे हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने पूर्वी दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ कैंपस का भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूरजमल विहार में जो बनना है उसको किया है। इसके अलावा 2 और कैंपसेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक नजफगढ़ का और एक पश्चिमी दिल्ली का भी शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। आप देखेंगे दिल्ली के अंदर जो भैरव मार्ग पर भारत मंडपम बना है, ये विश्व स्तरीय, जहां पर G20 के भी कार्यक्रम हुए, विश्व स्तरीय बड़ा हॉल और उसके साथ साथ पूरा एग्जीबिशन ग्राउंड भी रेनोवेट हुआ है। वहां से ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो टनल का निर्माण हुआ है उससे भी ट्रैफिक बहुत कम हुआ है। और जो समय 1-1 घंटा वहां जाम में लगता था, आज 5-7 मिनट में, 10 मिनट में मैक्सिमम टनल के रास्ते हमारे नोएडा जाने वाला NH24 को टच करता है, मेरठ जाने वाले NH24 को टच करता है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट ने, जो केंद्र का मंत्रालय है जिसका मैं MOS भी हूं, हमने भी दिल्ली में ट्रैफिक कंजेशन कम करने के लिए विशेष तौर से जो हरियाणा से उत्तर प्रदेश जाने वाला ट्रैफिक है, कार का व्हीकुलर ट्रैफिक है, उसके कंजेशन को और कम करने के लिए दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है, वहां पर दिल्ली से पहले ही अगर कोई देहरादून से आ रहा है और उसको नोएडा जाना है, उसको दिल्ली ना आना पड़े, इसके लिए ट्रॉनिका सिटी के पास से गाजियाबाद होते हुए एक बाईपास के निर्माण को प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृति दी है और उसकी टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हुई है ताकि वो ट्रैफिक दिल्ली में ना आए। सिमिलरली हरियाणा से देहरादून जाने वाला जो ट्रैफिक है वो भी कुंडली का जो पेरिफेरल वे है, वहां से ट्रॉनिका सिटी तक का एक स्पर का काम भी, टेंडरिंग का काम प्रारंभ हुआ है। उसकी स्वीकृति भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी ने दी है ताकि हरियाणा का ट्रैफिक जिसको देहरादून जाना है इस रास्ते से, उसको यहां ना आना पड़े। तो ये सब बातें वो हैं जिससे कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कम हो और पॉल्यूशन भी ना हो, व्हीकुलर पॉल्यूशन भी कम हो। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, 2 दिन से इस आपदा सरकार पे भी आपदा आई हुई है। ये दिल्ली के लिए तो आपदा है ही, पर अब उनको ये लगने लगा कि दिल्ली के अंदर इतनी परियोजनाएं, बार बार प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो काम हुआ है वो बता रहे हैं, तो केजरीवाल साहब को परेशानी ये हो रही है और झूठ बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली वासियों को बुरा भला कह रहे हैं, केजरीवाल को बुरा भला कह रहे हैं। अरे भाई, झूठे को तो झूठा कहा ही जाएगा। जो आदमी पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देने का वायदा करके 2.5 साल में आज तक किसी बहन के खाते में 1000 रुपए नहीं गए, और वही झूठ बोलना, दिल्ली की भोली भाली माताओं बहनों को छलने का काम दोबारा से करना कि मैं 2100 रुपए दूंगा, तो ये तो आपका झूठ ही है ना। आम आदमी पार्टी का झूठ इसलिए भी है कि वो सरकार में है, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, आतिशी जी उसकी मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें बहनों को 2100 रुपया देना है, इसकी सच्चाई यह है कि इनकी कैबिनेट की मीटिंग में जो चर्चा हुई वो 1000 रुपए देने की हुई। उस मीटिंग में कोई इन्होंने प्रस्ताव पास करके विधानसभा में भेजा हो, ऐसा नहीं है। इनको चाहिए था कि विधानसभा का सत्र बुलाते, उसमें स्पेशल बिल लाते, बहनों को 2100 रुपए देने का, उसमें 1000 रुपए की बात करते हैं और बाद में 2100 रुपए के होर्डिंग लगाते हैं।
तो ये झूठ की प्रकाष्ठा है। आप 10 सालों से मस्जिद के इमाम भाइयों को 18,000 रुपए देते हो। आप दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर एक तो उनको दे दीजिए। 18 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे, जिसको आप सैलरी बोल रहे हो। और अब आप मजाक कर रहे हो दिल्ली के मंदिरों के पंडितों के साथ, पुजारियों के साथ, कि हम आपको भी देंगे। फिर मेरी बात वही है कि आप विधानसभा का सत्र बुलाइए और उस सत्र में माताओं बहनों के लिए बिल पास करके अगले दिन से उनके अकाउंट में 2100 रुपए भेजिए। आप उसी बिल में दिल्ली के पुजारियों के लिए 18,000 रुपए नोटिफाई कर दीजिए। नोटिफिकेशन करिए। अभी तो आप सरकार में हैं, तो अभी आपको घोषणा करने का क्या मतलब है? ये तो वही घोषणा होगी जो आपने 2015 में भी की, 20 में भी की, कि हम यमुना जी को साफ कर देंगे। 2020 में इतने बड़े मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने, दिल्ली के सामने अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैं यमुना ना साफ कर सकूं 2025 तक, 20 में उन्होंने 5 साल का टाइम मांगा था, तो मुझे वोट मत देना। मैं तो ये याद दिलाने आया हूं दिल्ली की जनता को भी और केजरीवाल साहब को भी कि अब उनको वोट मांगने का अधिकार दिल्ली की जनता से नहीं है। अपनी बात का वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो इसमें अगर पार्टी बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने यह बात कही कि वो झूठ बोलते हैं, तो क्या गलत है? इन्होंने ये कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने, कि मेरे पास कॉरपोरेशन आएगी तो मैं गाजीपुर का पहाड़ 1 साल में खत्म कर दूंगा। झूठ बोलते हैं ये। अभी फिर 1 साल बाद जब मीडिया ने इनसे पूछा कि आपने कहा था गाजीपुर का पहाड़ खत्म कर देंगे, वो तो ज्यों का त्यों है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसमें अभी 2 साल और लगेंगे। फिर झूठा वायदा। तो फिर झूठे आदमी को झूठा ही कहा जाएगा ना। जबकि मैं आपको गाजीपुर के लैंडफिल साइट की असलियत बताना चाहता हूं। इन्होंने इसके ऊपर कोई काम भी शुरू नहीं किया। गाजीपुर की लैंडफिल साइट में 140 लाख टन, 140 लाख मीट्रिक टन कूड़ा पड़ा है। प्रतिदिन गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर 2600 मीट्रिक टन कूड़ा और डलता है। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, इनके मेयर से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने उस पहाड़ को कम करने के लिए क्या क्या किया। कम से कम ये तो बताएं। केजरीवाल साहब पिछले 2 महीने से ये और इनके नेता केवल दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोल करके झूठी चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आप 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, आप मालिक हैं, जैसा वो खुद ही बोलते हैं। इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया? क्या 10 साल में विकास के काम दिल्ली के लिए किए? कम से कम ये तो बताएं। आप देखिए कितना बड़ा मजाक है। आपदा सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार चुनाव में जा रही है, पर उनके पास बताने के लिए ये नहीं है कि इन्होंने 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए क्या क्या किया। मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, क्या 500 स्कूल का वायदा था? 5 स्कूल नए बनाए हैं क्या? 20 कॉलेजेस का वायदा था। बीजेपी की केंद्र सरकार ने 3 कॉलेजेस का दिल्ली के अंदर शिलान्यास किया है अभी, और एक आईपी यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी बनाकर तैयार कर दी है। इन्होंने क्या एक भी कॉलेज का शिलान्यास किया है? इन्होंने क्या एक भी अस्पताल का शिलान्यास किया है? 20 अस्पताल का वायदा था इनका। ये तो इनके वायदे थे जो पूरे नहीं किए। इसके अलावा हो सकता है इन्होंने कुछ किया हो, तो ये बताते क्यों नहीं है दिल्ली की जनता को कि हमने 10 साल में ये काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, उन्होंने क्या क्या किया वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी और भी काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कोई वायदा करती है
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2024 के चुनाव से पहले कहा था 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, माताओं को आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख का इलाज मुफ्त में प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवाएंगे। तो वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दिल्ली की जनता के, देश की जनता के आशीर्वाद के बाद उन्होंने 100 दिन के अंदर वो वायदा पूरा किया है। पर दिल्ली के लोग उस बात से वंचित हैं। दुर्भाग्य है। पता नहीं दिल्ली के लोगों के साथ केजरीवाल को क्या दुश्मनी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के 78 लाख लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं और अगले 5 साल तक देने की बात करते हैं, कोविड से लेके आज तक। स्वयं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2020 में विधानसभा में कहा था आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू करूंगा। दिल्ली के गरीबों को उसका लाभ मिलना चाहिए, पर दिल्ली के गरीबों को आयुष्मान भारत की योजना जो पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, 35 करोड़ लोगों का कार्ड बना है, 8.5 करोड़ लोग हॉस्पिटलाइज होकर के 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज ले चुके हैं। पर केजरीवाल की दिल्ली की जनता से दुश्मनी के कारण दिल्ली में यह लागू नहीं है। कूड़े के पहाड़ के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी दिल्ली के अंदर 3 जगह पर ये लैंडफिल साइट्स हैं, गाजीपुर, भलसवा और ओखला। उसमें कुल मिलाकर के 229 लाख मीट्रिक टन है और उसके लिए केजरीवाल साहब ने कोई ना योजना बनाई ना उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। जबकि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उसके ऊपर केंद्र सरकार की मदद से काम करना शुरू किया और उसके लिए उन्होंने मई 2022 में आने के बाद सितंबर 22 तक लगभग 25 लाख मीट्रिक टन कूड़ा वहां से डिस्पोज ऑफ किया है। कैसे किया है यह भी बताता हूं, ताकि आप दिल्ली की जनता को यह समझ में आए कि जिसने काम करना होता है वो उसकी योजना बनाता है, इंप्लीमेंट करता है। इसको सेग्रीगेट करने के लिए टर्मोइल मशीन्स वहां लगाई हैं और सेग्रीगेशन में 3 तरह का प्रोडक्ट निकलता है। एक रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल बोलते हैं, जो कि भट्टियों में जाकर के कोयले की जगह काम आता है और ये एलजी साहब ने इसकी योजना बनाई। दिल्ली के आसपास की जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं उनकी फर्नेसेस में जा रहा है। दिल्ली के आसपास शामली में, बागपत से आगे, वहां पर जो पेपर मिल्स हैं उनसे बात करके ये आरडीएफ रिफ्यूज ड्राइव फ्यूल उनकी भट्टियों में जा रहा है और वो लोग पैसे भी दे रहे हैं लेने के, ताकि उस पैसे से इस कूड़े को निष्पादन करने में और मदद मिल सके। एक इकोनॉमिकली वायबल मॉडल बनाया है। यह काम दिल्ली के एलजी साहब ने करना शुरू किया। इसमें जो दूसरा प्रोडक्ट निकलता है वो सीएनडी वेस्ट होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल का कूड़ा, रोड़ी, पत्थर, ये सीएनडी वेस्ट प्लांट्स में जाता है, जो कि शास्त्री नगर में भी है, बुराड़ी में भी है। वहां पर जाकर के इससे बजरी बनती है, टाइल बनती है, जो काम में आती है। और फिर जो इनर्ट वेस्ट निकलता है वो रोड बनाने के काम में, रोड के नीचे डलने के काम में आता है। जो हमारा विभाग है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसको लेकर के रोड के नीचे डाल रहा है। जो एनटीपीसी का इको पार्क है वहां पे भी इनर्ट वेस्ट गया है। कुंडली, होलंबी, फरीदाबाद, मीठापुर, इन सब में एनएचएआई लेके गई है और जो ये वेस्ट निकल रहा है उसको वहां डाल रही है। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ये इसलिए बताया ताकि दिल्ली की जनता को ये समझ में आए तो काम कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है। दिल्ली की सरकार ने इसके ऊपर एक पत्ता भी नहीं तोड़ा है। क्यों? ये करना नहीं चाहते। और इसके ऊपर आप सोचिए, मैं कितनी बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको इंटेंशन बताने जा रहा हूं केजरीवाल की और इस आपदा सरकार की। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली के एलजी को इसका चेयरपर्सन बनाया, जो हाई लेवल एक कमेटी बनाई इस कूड़े को निष्पादन करने के लिए।
इसी तरह की एक हाई लेवल कमेटी यमुना जी को साफ करने के लिए भी एनजीटी ने बनाई थी, जिसका इंचार्ज या चेयरपर्सन दिल्ली के एलजी को बनाया था। केजरीवाल साहब यमुना जी साफ ना कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं। ये उठ के सुप्रीम कोर्ट चले गए स्टे लेने के लिए। आप सोचिए, यमुना जी की सफाई एलजी साहब करना चाह रहे हैं, उन्होंने इसको करने का काम प्रारंभ किया और ये साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए, केजरीवाल साहब, कि यमुना जी साहब मैं करूंगा। अरे तुम कर नहीं रहे, 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से आया है, तुम उसको भी हड़प के बैठ गए। फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के यमुना जी साफ ना हो इसके लिए स्टे लेके आए। और मजे की बात, जो ये कूड़े को पहाड़ को कम करने की बात केजरीवाल साहब ने झूठ बोली थी। जब एलजी साहब ने काम करना शुरू किया, एनजीटी ने एलजी साहब को हाई लेवल कमेटी कूड़ा निष्पादन की जो बनी उसका चेयरपर्सन बनाया, तो इसके खिलाफ भी केजरीवाल साहब, आपदा सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई कि ये भी काम करेंगे तो हम करेंगे। हम तो कर ही नहीं रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार तो कर ही नहीं रही है। आप सोचो, अच्छा भला काम जो होना शुरू होता है उसको रोकने के लिए, दिल्ली की जनता के सहूलियत के काम को रोकने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जी की सफाई के लिए तो कहा है कि दिल्ली की सरकार का डोमेन है, उसे करना चाहिए, पर इसके लिए अभी स्टे नहीं दिया है। पर इनकी इंटेंशन बता रहा हूं कि कूड़े का पहाड़ कम करने के लिए केंद्र की मदद से एलजी साहब ने काम करना प्रारंभ किया हुआ है, जिसके कारण से कुछ 15 मीटर हाइट इन तीनों कूड़े के पहाड़ों की कम हुई है। ये मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको। पर केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट जाकर के बोलते हैं कि ये एलजी साहब को नहीं करना चाहिए, हम करेंगे। अरे तुम कर लो, तुम्हें कौन मना कर रहा है? कोई मना थोड़ी किया है। तुम्हारा अपना रिसोर्सिस है, 85,000 करोड़ का फंड है, आप लगाइए पैसा और करिए। अब तो निगम भी आपके पास है, उस पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, इस कारण से वो काम चल रहा है। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर आपके आशीर्वाद से इस बार फरवरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। मैं झूठी बात नहीं करता हूं, बीजेपी वाले नहीं करते हैं। हम 3-3.5 साल में तीनों कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, जीरो लेवल पर ले आएंगे इसको, क्योंकि हमने काम करना प्रारंभ भी किया है। हमारे पास योजना है, हमें पता है ये काम कैसे होना है। आम आदमी पार्टी के लोगों को यह पता भी नहीं है कि कैसे होना है, क्योंकि उनका ध्यान तो भ्रष्टाचार में है। यही निवेदन आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी आश्वस्त करता हूं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए का इलाज दिल्ली की जनता को, बुजुर्गों को मुफ्त मिले, ये हम पास करेंगे। 3 साल के अंदर अंदर ये जो तीनों कूड़े के पहाड़ दिल्ली के तीनों तरफ हैं, इनको खत्म करके जीरो करेंगे। हमारे पास इसकी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो